कर दे फरिश्ते मुझे दोज़ख के हवाले, दोज़ख के हवाले कि कर दे फरिश्ते मुझे कर दे फरिश्ते मुझे दोज़ख के हवाले। अरे होठों पे जो आका का मेरे नाम न होला। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। कि चलाओ तीर जो बेहतर आपकी कमान में है, चलाओ तीर जो बेहतर आपकी कमान में है। किसी की आंख का जादू आपकी जबान में है। माइक पर मोहतरमुल मकाम इज्जत माब हजरत मौलाना आमीन साहब नूरी बहराइची दामत बरकात मुलालिया अपने खिताब से हम तमाम सामीन को नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मेरे भाइयों, बूढ़ों, जवानों और मेरी माएँ बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतहाई करम एहसान और इनाम हुआ हम सब के साथ कि अल्लाह ताला ने आज
आपकी इस बस्ती हजरतपुर बिलौली में एक नूरानी व इरफानी महफिल का इनेकाद हुआ और अल्लाह ताला ने आज इस गए गुजरे वक्त में दीन की बातें सुनने की और सुनाने की तौफीक अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात का ये बैठना ये सुनना अल्लाह कबूल फरमाए और मुंतज़मीन जलसा या कमेटी के लोग जिन लोगों ने इस जलसे का इनेकाद किया, इस जलसे के लिए मेहनतें की, इस जलसे के लिए कुर्बानियाँ दी, इस जलसे के लिए मशक्क़तें की, खर्च किया, अल्लाह ताला उन तमाम हज़रात की जान में माल में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। अभी आप हज़रात मोहतरम जनाब कारी परवेज़ साहब यज़दानी का कलाम आपने बहुत खुशी के साथ आपने सुना और कारी साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं, कलाम भी अच्छा है और आवाज़ भी अच्छी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और मोहतरम जनाब हाफिज़ अब्दुल अमीरुल हसन साहब तंबोरी, ये तंबोर सीतापुर से तशरीफ़ लाए। कल भी इनका मेरा साथ था और आज भी इनका मेरा साथ हुआ। ये भी माशाअल्लाह अच्छे शायर हैं, अच्छा कलाम है, अच्छी आवाज़ है, तरन्नुम भी अच्छी है और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह पाक इनको भी अल्लाह मज़ीद तरक्की अता फरमाए। नाते नबी सुना करो, नाते नबी सुनने से ईमान में ताजगी आती है, ईमान ताज़ा होता है और नबी के इश्क, नबी से मोहब्बत और अक़ीदत जो पैदा होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो जो बातें कही जाएं और सुनी जाएं, अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं भी नाते पाक के चंद अशार आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर इंशाअल्लाह कुछ बातें बताऊँगा, फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ज़िक्र खुदा में हर दम रहना सबके बस की बात नहीं। यह है क़ाज़ी साहब बांदा रहमतुल्लाह अलैह का ये कलाम है, बुजुर्गों के अशार हैं, जहन में आ गए तो मैंने कहा आपको सुना दें। ज़िक्र खुदा में हर दम रहना सबके बस की बात नहीं। ज़िक्र खुदा में हर दम रहना सबके बस की बात नहीं। ज़िक्र खुदा सबके बस की बात नहीं। ख्वाहिश नफ्स से बचते रहना सबके बस की बात नहीं। ख्वाहिश नफ्स से बचते रहना सबके बस की बात नहीं। और दीन के खातिर घर घर जाना ताइफ जाकर पत्थर खाना। दीन के खातिर घर घर जाना ताइफ जाकर पत्थर खाना। दीन के खातिर घर घर जाना ताइफ जाकर
पत्थर खाना, फिर भी दुआएं देते रहना, सबके बस की बात नहीं, फिर भी दुआएं देते रहना, सबके बस की बात नहीं। और असहाब नबी तो सबके सब मखलूक में सबसे अफजल हैं। असहाब नबी तो सबके सब मखलूक में सबसे अफजल है। और सिद्दीक का जैसा आशिक होना सबके बस की बात नहीं। सिद्दीक का जैसा आशिक होना सबके बस की बात नहीं। और खलीफे दोम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मिल के हुक्मरां हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। और ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया सबके एहसान का बदला दुनिया में चुका दिया, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एहसान का बदला खुदा देगा, क़यामत के दिन खुदा देगा। दुनिया के सलाती दुनिया भर में गश्त लगाते फिरते हैं। दुनिया के सलाती दुनिया भर में गश्त लगाते फिरते हैं। फारूक का जैसा गश्त लगाना सबके बस की बात नहीं। कोई दुनिया में बादशाह ऐसा नहीं हुआ है जो बादशाह भी हो और वो चौकीदारी भी करे। आज चौकीदार अलग होता है, कहते हैं चौकीदार होंगे। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बादशाह वक्त हुक्मरान हैं। भेष बदले हुए थे और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक औरत को देखा। एक औरत को देखा रात में अकेली जा रही है, तन्हा जा रही, तन्हा अकेली जा रही है। और सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत है, बादशाहत है। औरत को देखा तो आपने कहा कि तुझे डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता है? तू अकेली जा रही है, रास्ते पे अकेली जा रही है, डर नहीं लगता है तुझे? तो औरत क्या जवाब देती है? सुनो, औरत जवाब देती है डर किस बात का? हुकूमत हो फारूक आज़म की, और वो औरत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो पहचानती भी नहीं थी। भेष बदले हुए थे आप। औरत जवाब देती है डर किस बात का? हुकूमत हो उमर की और रास्ते में कोई किसी औरत को छेड़ दे, रास्ते में कोई शख्स औरत को छेड़ दे, ये हो नहीं सकता है। और अगर कोई औरत को छेड़ता है तो या तो उमर का इंतकाल हो गया, या तो उमर दुनिया में नहीं है, उमर का इंतकाल हो गया है।
और या उमर तू है। या उमर तू है या तो उमर का इंतकाल हो गया। ये है हुक्मरानी। आप ईमान लाए, ईमान लाने का वाकया भी अजीब है। ईमान लाए, ईमान लाने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जब ईमान लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा उमर ने? उमर ने क्या कहा? वो उमर जो रात में चौकीदारी भी करे और बादशाह वक्त भी हो, जिनके बारे में नबी ने फरमाया लौ कान आबादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे ऊपर खत्म नबूवत का ताज ना होता, मुझे मेरे बाद किसी को नबी बनाया जाता, कोई नबी दुनिया में होता मेरे बाद, तो नबी ने फरमाया लौ कान आबादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद नबी उमर होते। मेरे बाद नबी उमर होते। आज एक तबका है बुरा कहता है उमर को, उमर को बुरा कहता है। दुनिया में एक तबका है, अरे उमर को बुरा कहने वालों, सबको जरूरत है उमर की, भाग के कहां जाओगे? सबको नाम लेना पड़ेगा उमर। बगैर उमर के तुम्हारा पासपोर्ट नहीं, बगैर उमर के तुम्हारा राशन कार्ड नहीं, बगैर उमर के बोलो मार्कशीट नहीं। चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, दुनिया का कोई बसने वाला इंसान हो, सबको उमर चाहिए। सबको उमर, भागो उमर से। वो है उमर। उमर ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। उमर ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। नबी पर लाया हूँ ईमान, जो होगा देखा जाएगा। नबी पर लाया हूँ ईमान, जो होगा देखा जाएगा। उमर ने कह दिया अल्लाह के महबूब से जाकर, उमर ने कह दिया अल्लाह के महबूब से जाकर, अज़ा होगी, अज़ा होगी अलल ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। जब ईमान लाए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस खुदा पे ईमान लाया हूँ क्या मेरा वो खुदा सच्चा है? नबी ने फरमाया हाँ। कहा जिस दिन पे ईमान लाया हूँ क्या वो मेरा दिन सच्चा है? कहा वो दिन सच्चा है। जो कलमा पढ़ा है क्या वो कलमा भी सच्चा है? नबी ने फरमाया हाँ सच्चा है। कहा जब सच्चा है मेरा खुदा और सच्चा है मेरा दीन, सच्चा है मेरा खुदा और सच्चा है मेरा दीन और सच्चा है मेरा नबी, तो सच्चों की इबादत बैतुल्लाह में छुप करके हो। उमर ईमान ले आया है, उमर की ये गैरत गवारा नहीं करती। नंगी तलवार निकाले हुए थे और सामने आ गए और कहा जिसको अपनी औरत को
बेवा कराना हो वो उमर की तलवार का मुकाबला कर ले, जिसके बच्चों को यतीम करना हो वो उमर की तलवार का मुकाबला कर ले। आज उमर ईमान ले आया है। ईमान लाने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए उमर, जिस बाजार से तू गुजर जाएगा, जिस रास्ते से तू गुजर जाएगा, तुझे शैतान देखकर रास्ता छोड़ देगा। शैतान जब उमर को देखता था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर को देखा था, उमर आ रहे हैं, उमर आ रहे हैं, उमर को देखकर शैतान भागता है। जिस बाजार में निकल जाए, जिस रास्ते पे निकल जाए, जिस गली से गुजर जाए, उमर रज़ी अल्लाह ताला निकल जाते थे तो शैतान दे करके भाग लेता था। अल्लाह ने वो रो बता दिया, बता किया। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीने के बाजार से गुजरे। मदीने के बाजार से गुजरे, एक मदारी खेल दिखाने वाला खेल दिखा रहा है। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा नबी से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई खेल दिखा रहा है क्या? कहा जी चाहता कि हम भी देख लें। तो नबी ने फरमाया, देख लो आयशा। दूर से खड़ी होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पे हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका ने हाथ रख लिया और दूर से खेल देखा। थोड़ी देर देखा तो उसके बाद एक खेल देखने वालों की भगदड़ मच गई। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है। खेल देखने वाले सब भाग रहे हैं। जो खेल दिखा रहा था वो भी भागा, जो खेल दिखा रहा था वो भी भागा, वो भी दौड़ा लेके भागा। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हो गया? कोई आग वाग लग गई? ये सब एकदम से भाग लगे और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, कुछ हुआ भी नहीं, एकदम से सांप भाग रहे हैं। आखिर हुआ क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा जानते नहीं हो, ऐसा जानती नहीं हो? का मेरे आका नहीं। और उमर आ रहे, उमर उमर को देख करके सब भगे, उमर को देख करके सब भगे। अम्मा ऐसा फरमाती है, मेरे आका फिर आप नहीं भगे? सब भगे, आप क्यों नहीं भगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसा वो तो डिब्बा है, इंजन यहीं खड़ा है, मतलब सप्लाई तो यहीं से हो रही है, पावर तो यहीं से है। ये है उमर, ये है उमर। नाम बच्चों का रखा करो उमर। लड़का जब पैदा हो तो उमर रखो ना। तुम तो कहते अरे उमर तो उसके घरे उमर है। उमर तो हर जगह है, हर घर में तो उमर है भाई। उमर तो भागोगे कैसे? सबको उमर ना चाहिए। इतनी उम्र है 50 साल। कितनी उम्र है? 55 साल। उम्र को तो नाम लेना ही पड़ेगा। उम्र सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में गश्त रात में गश्त कर रहे हैं और एक रात का वक्त है और माँ कहती है बेटी से दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे बेटी, दूध में पानी मिला दे। आज लोग मिलावत है, अन्य मिलावत है, अत्ते निडर हैं, अत्ते ढीठ हैं लोग। हराम खाए गति बड़ी अकल है। हाँ, हराम खा गति अकल है, हलाल खा गति अकल नहीं है। हराम खाने के लिए अकल है, हलाल खाने के लिए अकल है। तो माँ कहती है बेटी से दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती है अम्मा दूध में पानी कैसे मिला दें? कहीं उमर न सुन रहे हो? रात में उमर जो गश्त किया करते हैं, उमर रात में गश्त किया करते हैं और अम्मा दूध में पानी कैसे मिला दे?
माँ कहती है अरे बेटी दूध में पानी मिला दे, इतनी रात में उमर कहाँ। और तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मकान के पीछे से गुजर रहे हैं, ये सुन लिया। दूध में पानी मिला दे। आहा, बेटी क्या जवाब देती है, मैं हरगिज़ दूध में पानी मिला सकती नहीं है माँ, मैं हरगिज़ दूध में पानी मिला सकती नहीं है माँ, मैं हरगिज़ दूध में पानी मिला सकती नहीं है माँ। उमर देखे या ना देखे खुदा तो देखता होगा। अम्मा उमर न देख रहे होंगे तो उमर का खुदा, उमर का खुदा तो देख रहा होगा। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गश्त कर रहे हैं। गश्त करते करते एक मकान के ऊपर पहुंचते हैं। औरत बेवा है, उसके 2 बच्चे हैं। बेवा औरत है, उसके 2 बच्चे हैं। गश्त इसलिए कर रहे हैं कि हुकूमत उमर की है, बादशाहत उमर की है, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं फारूक आज़म। अगर कोई किसी के घर में खाना नहीं पका, किसी का बच्चा भूखो सो गया, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, खाना नहीं पका, तो कयामत के दिन तो पूछ होगी तो उमर से होगी, पूछ उमर से होगी कि तुम्हारी हुकूमत में बादशाहत में इस घर में खाना क्यों नहीं पका, बच्चे भूखे क्यों सो गए। मकान के पास से गुजर रहे हैं, एक बेवा औरत है, उसके 2 बच्चे हैं। गुजरते हैं, बच्चे रो रहे हैं। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत जवाब देती है भूख की वजह से। औरत जवाब क्या देती है, भूख की वजह से ये बच्चे रो रहे हैं। कुछ पक तो रहा है, चूल्हे पे आग जल रही है, कुछ पक तो रहा है। औरत जवाब देती है कि पक कुछ नहीं रहा है, ये पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है। बच्चे रो रहे हैं, इनका दिल बहलेगा, इनका दिल बहलेगा कि कोई पक रहा है, और इंतजार करते करते ये बच्चे सो जाएंगे। इंतजार करते करते ये बच्चे सो जाएंगे। बच्चों को बहलाने के लिए चूल्हे पे पानी गर्म हो रहा है कुछ नहीं, पक कुछ नहीं रहा है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैतुल माल गए। उसी वक्त फौरन बैतुल माल गए। आटा निकाला, आटा, दाल, खाने पीने की जितनी चीजें थी, तेल, सब निकाला। एक छोटी सी गठरी बना ली। रात का वक्त है, सुनो भैया, रात का वक्त है। आपने ये नहीं कहा, आप बैतुल माल से ले करके आए, और ये नहीं कहा कि लो पकाए खाए लो, लो पकाए खाए लो। अरे हम लोग ज्यादा ज्यादा हमदर्दी जो करेंगे, लो 50 रुपया 100 रुपया मंगा लो, यही तो करेंगे ना। सुनो, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हुकूमत है, आपकी बादशाहत है, आप हुक्मरान हैं। रात में बैतुल माल जाते हैं, खाने पीने की चीजें निकाल लाते हैं और घर पे लाए। ये नहीं कहा कि लोग पका लेना, खुद खा लेना, बच्चों को खिला देना, बल्कि लिखा है किताबों में, सीरत की किताबों में ये मौजूद है, आप चूल्हे पे लकड़ियां खुद लाए, पानी भरकर खुद लाए, आटा खुद गूंधा, रोटी खुद पकाई, दाल खुद बनाई, खाने पीने की जितनी चीजें थी आपने रात में खुद तैयार किया।
पकाया और पका करके वो बच्चे जो दोनों बच्चे यतीम सो गए थे, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने बच्चों को जगाया है और जगा करके खिलाया है। वो बेवा औरत थी, उसको भी कहा कि तुम भी खा लो। बच्चे भी सो गए, बच्चों को जगाया, बच्चे भी खा ले तुम भी। जब बच्चों ने खाया और बच्चों की माँ ने खाया, तब रात में वापस होते हैं सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मकान से, तब वापस होते हैं। सुना था ये दीन हम लोग ये है, दीन का काम, दीन का काम यही जुबान पर, यहाँ कहाँ है। हम तो बदलते रहते हैं, हम लोग बदलते रहते हैं। जाड़े का कपड़ा और है, जाड़े का कपड़ा और है, गर्मी का कपड़ा और है। अब जाड़ा आवा है, गर्मी वाला रखो, जाड़ा वाला निकालो। यानी ऐसे कपड़े बदलते हैं, जैसे कपड़े बदलते हैं ऐसे हम बदलते रहते हैं। जितनी मतलब की चीज़ है, जितनी मतलब वाली चीज़ है वो ले लो। दीन का काम है, दीन का मतलब तो है ना। बोलो, दूध खाना सुन्नत, मीठा खाना सुन्नत, मार खाना ये सुन्नत नहीं है। बोलो, मार खाना सुन्नत नहीं है, गाली खाना सुन्नत नहीं है। गाली खाना भी तो सुन्नत है। गोश्त खाना सुन्नत, सुन्नत वाला काम करो। दूध पियो सुन्नत, खीर खाओ सुन्नत। मार खाए मौलाना, मार खाए हाफिज जी, मौलाना साहब, हाजी साहब, वो सुन्नत उनके लिए है, ये सुन्नत हमारे लिए है। जितने खाने वाली सुन्नत मेरे लिए, मार वाली गाली वाली सुन्नत मौलाना के लिए। सुन्नत है मौलाना साहब, मौलाना साहब सुन्नत अदा करो। मौलाना सुन्नत अदा करें, अब हम क्या अदा करें? फर्ज। तो वो शेर पढ़ रहा था, उसको मैं पूरी कर दूं। दुनिया के सलाती दुनिया भर में गश्त लगाते फिरते हैं। दुनिया के सलाती दुनिया भर में गश्त लगाते फिरते हैं। फारूक का जैसा गश्त लगाना सबके बस की बात नहीं। फारूक का जैसा गश्त लगाना सबके बस की बात नहीं। फारूक का जैसा गश्त लगाना सबके बस की बात नहीं। उस्मान गनी सा हमसर होना मालूम बेशक मुमकिन है। उस्मान गनी सा हमसर होना मालूम बेशक मुमकिन है। ज़िन्नूरैन का रुतबा पाना सबके बस की बात नहीं। ज़िन्नूरैन का रुतबा पाना सबके बस की बात नहीं। नबी के दोहरे दामाद, कितने दामाद नबी के? दोहरे दामाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। मदीना वालों को मीठा पानी नसीब नहीं होता था। मदीना वालों को मीठा पानी नसीब नहीं होता। सैयदना फारूक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यहूदी से कुआं खरीदा। कुआं खरीद कर मुसलमानों में वक्फ कर दिया। मदीना वालों को जो मीठा पानी नसीब हुआ है वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से। मस्जिद नबवी की जगह जो तंग थी, आपने जमीन खरीदी है और खरीद करके आज मस्जिद नबवी की जो तौसी है, जगह है, वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला दोहरे दामाद है नबी के। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब इंतकाल हो गया तो हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह एक के बाद दीगरे
आपने कर दिया, उनका भी इंतकाल हो गया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला रो पड़े और रोने लगे। नबी ने फरमाया उस्मान क्यों रोते हो, अरे उस्मान क्यों रो रहे हो? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मेरे आका, पहला गम तो ये है कि आपकी दोनों बेटियों का इंतकाल हो गया, और दूसरा गम ये है कि मेरा आपका जो रिश्ता था आज वो रिश्ता टूट गया, वो रिश्ता खत्म हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान न रो, उस्मान न रो, क्या करूं, मेरे पास वो लड़कियां नहीं हैं। अगर मेरे पास 40 लड़कियां होती एक के बाद दिगरे तेरे निकाह में वो देता चला जाता और वो मर जाती। ऐ उस्मान, लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, लोगों के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ऐ उस्मान न रो, मेरे रिश्ते कयामत तक बरकरार रहेंगे। ऐ उस्मान, मेरे रिश्ते कयामत तक बरकरार रहेंगे। वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हया के पैकर हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, अल्लाह के नबी पैर यूं फैलाए बैठे हुए हैं, पैर को नहीं समेटा। फारूक आदम आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी ने पैर नहीं समेटा। जब उस्मान आए तो नबी ने पैर समेट लिया। सहाबा ने पूछा मेरे आका हैं आपने उस्मान को देख करके पैर को समेट लिया, पैर को समेटा? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, मैं उससे हया क्यों न करूं जिससे हया फरिश्ते करते, जिससे हया फरिश्ते करते हो, मैं उससे हया क्यों न। उस्मान वो है, उस्मान गनी वो है, नबी के दोहरे दामाद हैं, ज़िन्नूरैन का लक़ब मिला। उस्मान गनी साहम सर होना मालूम बेशक मुमकिन है, ज़िन्नूरैन का रुतबा पाना सबके बस की बात नहीं, ज़िन्नूरैन का रुतबा पाना सबके बस की बात नहीं। इस्लाम का झंडा हाथ में लेकर हैदर आगे बढ़ते हैं, इस्लाम का झंडा हाथ में लेकर हैदर आगे बढ़ते हैं। खैबर जाकर कब्जा करना सबके बस की बात नहीं, खैबर जाकर कब्जा करना सबके बस की बात नहीं, और खैबर जाकर कब्जा करना सबके बस की बात नहीं। और दुश्मन से बदला लेने का हर एक के दिल में जज्बा है, दुश्मन से बदला लेने का हर एक के दिल में जज्बा है, दुश्मन से बदला लेने का हर एक के दिल में जज्बा है, दुश्मन को गले से अपने लगाना सबके बस की बात नहीं, दुश्मन को गले से अपने लगाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी का दावा तो आसान बहुत है ऐसा कि, इश्क़ नबी का दावा तो आसान बहुत है ऐसा कि, इश्क़ नबी का दावा तो आसान बहुत है ऐसा कि, फरमान नबी पर आमिल होना, फरमान नबी पर आमिल होना सबके बस की बात नहीं, फरमान नबी पर आमिल होना सबके बस की बात नहीं, फरमान नबी पर आमिल होना सबके बस की बात नहीं। हर आदमी, हर ईमान वाला ये कहता है कि मैं नबी का आशिक हूं, मैं नबी का गुलाम हूं। बेशक नबी की गुलामी और नबी की मोहब्बत
कि बगैर हमारा ईमान नामुकम्मल। गोया कि हम मुसलमान नहीं, गोया कि हम ईमान वाले नहीं, हम जन्नत ही में नहीं जाएंगे। नबी की मोहब्बत फर्ज है। नबी की मोहब्बत क्या है? नबी की मोहब्बत क्या है बताओ? हाँ, फर्ज है। बगैर नबी की मोहब्बत के आप ईमान वाले नहीं हैं, हो ही नहीं सकते। लेकिन नबी की मोहब्बत सिर्फ आज हमारे जुबान पर है, अमल में नहीं है। जुबान पे है, अमल में नहीं है। नबी का नाम आया झूम गए, नबी का नाम आया हम झूम गए, नबी का काम आया हम घूम गए। नाम आया झूम गए, काम आया घूम गए, झूम गए घूम गए, झूम गए घूम गए। जुबां पर मोहब्बत का दावा बहुत है, जुबां पर मोहब्बत का दावा बहुत है। अमल कुछ नहीं अब, अमल कुछ नहीं, लन तरानी बहुत है। अमल कुछ नहीं, लन तरानी बहुत है। एक आदमी एक जगह दुई बैठना जाहिल, तो जाहिल एक जाहिल कहने लगा मौलाना साहब का अदब करी थे, मौलाना साहब के अदब करी थे, वरना मौलाना ये मौलाना सवाल कर ली तो मौलाना हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो एक जाहिल बगल में बैठा रहा, दूसरा जाहिल, तो उसने कहा ये कौन तुम्हारा सवाल, मौलाना जवाब नहीं पाएंगे? कि हाँ नहीं दे पाएंगे। मौलाना जवाब हमारा सवाल का न दे पाएंगे, अदब करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जवाब नहीं। हाँ ये बात हकीकत है। आलिम जाहिल का जवाब नहीं दे पाएगा, आलिम जाहिल का जवाब नहीं दे पाएगा। जाहिल का जवाब जाहिल ही देगा, जाहिल का जवाब जाहिल देगा। तो उसने कहा ये कौन सा तुम्हारा सवाल है कि तुम्हारे सवाल का जवाब मौलाना दे पाए? हाँ तो अच्छा बताओ बताओ। तो उसने कहा एक औरत मुंह में पानी लिए है, एक औरत मुंह में पानी लिए है, और शौहर ने कहा अगर ये पानी तू पी ले तो तुझ पे 3 तलाक, और पानी अगर तू उगल दे तो तुझ पे 3 तलाक। अब मौलाना बताओ पानी कहाँ करे जो कि तलाक न पड़े? बड़े मौलाना बने घूमे थे, सुना था हो? लायानी बातें नहीं है ये, बातें क्या लायानी बातें, सर है ना पैर है, हाँ पूरा ढक्कन है, ये लायानी बातें कर रहा है। तो अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए, पूरे कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। रब्बुल मुस्लिमीन कि मुसलमानों का रब अल्लाह है, रब्बुल आलमीन पूरे आलम का रब अल्लाह है, जिसने सबको पैदा किया, सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है, सबको जिला रहा है, सबको मार रहा है, किसी को इज्जत देता है, किसी को जिल्लत देता है, किसी को भिखारी बनाता है, किसी को बादशाह बनाता है, किसी को भीख के टुकड़े मंगवा देता है। कौन करता है? अल्लाह करता है। यहाँ किसने दिया? अल्लाह ने दिया। आग में देखने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने दिया। हाथ में पकड़ने की ताकत किसने दिया? तुम दिए हो, अल्लाह ने दिया। पैर में चलने की ताकत किसने दिया? अल्लाह ने दिया। दिमाग में सोचने समझने की ताकत किसने दिया? अल्लाह ने दिया। ये जुबान किसने दिया? अल्लाह ने दिया।
ये आंख, आंख में बल्ब है, बल्ब। कौन बल्ब है? अब रेडी? कौन बल्ब लगा है? छोटा सा बल्ब, मामूली। देखो कितना छोटा बल्ब है वो। हाँ, कितना छोटा बल्ब है, और देखता कहाँ तक है? मीलों तक। और जितनी तेज आंख चलती है उतनी तेज कोई चीज चलती ही नहीं, प्लेन भी नहीं चलती है। आंख से ज्यादा तेज कोई चीज चलती नहीं है। सबसे ज्यादा तेज चलने वाली आंख है। कैसे? बोलो, कौन चल पाएगा बताओ? 1 सेकंड भी नहीं लगा। 1 किलोमीटर देख लोगे, 1 सेकंड भी नहीं। कौन चला बताओ? अल्लाह की बड़ी नेमत। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो, अल्लाह की नेमतों को तुम गिनना चाहो, गिन नहीं सकते हो। अल्लाह की नेमत का तुम शुमार करना चाहो, शुमार नहीं कर सकते हो। बच्चे को देखो, तुम थर्मल लाते हो, तुम बाजार से थर्मल लाते हो, थर्मस, पानी गरम, गरम डालो तो गरम, ठंडा डालो तो ठंडा, 24 घंटा 20 घंटा है। अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ने माँ की छाती को थर्मस बना दिया है। अल्लाह, क्या अल्लाह है, थर्मस बना दिया। न ज्यादा गरम है न ज्यादा। अलग से दूध अगर तुम जो गरम करके बच्चे को पिलाओ, ज्यादा गरम है ठंडा करना पड़ेगा। थोड़ी देर रख, ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए। और अगर ठंडा है गरम कर दो, गरम है ठंडा करो, ठंडा है गरम करो। बिल्कुल मोतदिल, बिल्कुल नॉर्मल। बोलो गलत कहता हूँ? तब बच्चे को दूध। हाँ, और अल्लाह ने जो बनाया है तो बताओ, बिल्कुल थर्मल, ना गरम ना। बोलो गलत कहता हूँ? अल्लाह की कुदरत को समझ नहीं सकते। अल्लाह की कुदरत वो जानते हैं गैस वाले और शुगर वाले। शुगर वाले का देखो तब जाने कि हाँ कोई गैस वाला है कोई भैया। जितनी मीठी चीजें सब बंद, उगर फ्री, बालूशाही, काला जाम, बालों को अल्लाह दौलत दे देता है, खाना छीन लेता है। दौलत दे दिया, खाना करोड़पति बना दिया अल्लाह ने। करोड़पति, लखपति नहीं, करोड़पति। और खाना आए मेहमान, घर पे बैठे मेहमान, और मेहमान के सामने केला, बालूशाही, छेना, मतलब सब रखा हुआ है। और मेहमान सब खाना जो नाश्ता करने जा रहे हैं, और मेहमान ने कहा मेजबान से, आप भी आइए बैठो साथ में। अरे आइए आइए आइए। अरे नहीं, हमारा भैया सब बंद है, हमारा सब बंद है। रुपया तुम्हारा काहे काटत है वो, और तुम देखो। गलत कहता हूँ बताओ? अल्लाह, मेरे अल्लाह की कुदरत देखो। दौलत तुम्हारी, कमायो तुम, और खा दे छेना वो, और तुम आप लोग खाओ, आप लोग खाओ, आप लोग खाओ। हम देखी थे, अल्लाह हमका देखे वाला बनाई थे, तुम खाओ हम देखी। अरे वो गलत कहता हूँ? अल्लाह की कुदरत को हम समझ न सके। मिठाई बन, शुगर हो गया,
शुगर है, शुगर भैया, गैस बन रही है, गैस। हाँ, गैस से बनत है। एक आदमी हमारे पास आवा, हमारे गांव में तो कहे मुझे साहब दुआ करो गैस बनती है। तो हमने कहा यार तुम तो बहुत बहुत बढ़िया आदमी हो, तुमने गैस से बना दे। तो हम ऐलान करते हैं भैया एजेंसी है, इनके यहाँ गैस की एजेंसी है। तुमने कहें यार तुम मौलाना मजाक कर रहे, हमें हालत खराब है। तुमने कहा हम मजाक करते हैं कि तुम तो यार तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, गैस बन रही तुम्हारे यहाँ, सिलेंडर है वो पूरा तुम्हारे गैस सिलेंडर। अरे कहा वो गैस थोड़ा बताई थे, गैस बन रही है। डॉक्टर साहब ने बता दिया अली चीजें न खाओ, तली चीजें न खाओ, सादा खाना खाओ, बवासीर है, मूरी साग खाओ। बोलो गलत है तो ऐसे मरो। अल्लाह 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 की कुदरत बता रहा हूं, ये है मेरा अल्लाह। हम समझ न सके अपने खुदा को। करोड़पति अल्लाह ने बना दिया, करोड़पति। और साग ले आओ खाओ। और कौन साग? वो साग लाओ ऐसे उबाल लो, तले वाले ना उबाल, वैसे उबाल लो। जो साग बकरी ना खाए वो तुम खाओ, अल्लाह खिला रहा है। जो साग बकरी नहीं खा रही है वो को खाता है? करोड़पति माता साग खाई थे, चौरैया साग, लाही साग खाओ, का करियो। औवा वह मेहमान, अब जान जाओ उदाबे है। बहुत दिन पर पाई थे छेना, और कला जाओ ला खट्टा मीठा ला। हमारी मशीन बढ़िया है। बोलो गलत है? ये है मेरा अल्लाह। हम समझ नहीं पाए अपने अल्लाह को। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। बचपन से लेके अब तक मैंने यही पढ़ा है, बचपन से लेके अब तक मैंने यही पढ़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। खुदा की कुदरत जब याद आती है जब आदमी बीमारी से लग जाता है। डॉक्टर जवाब देता है खूब दवा खाओ। अब जो लखनऊ का डॉक्टर जवाब दी ले जाओ, पैसा ना खर्चा करो, ज़्यादा पैसा ना खर्चा करो, ले जाओ, 2 दिन के मेहमान हैं, 2 दिन के मेहमान हैं खाली। आप अल्लाह समझ में आया। ओ भैया दुआ करो, ओ भैया हमरा कहा तो ना माफ की हो, ओ भैया डॉक्टर जवाब दे दी से, ओ भैया, ओ भैया, अब भैया भैया करो। भला कहता हूँ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जौन खाए सब खिलाओ, जौन खाए कोई परहेज ही नहीं। अब कौन परहेज है? अब एक परहेज बची है। भला कहता हूँ, और जब अमानी थी तब जवान थे, कोई ताकत पे नाज करता है, कोई दौलत पे घमंड करता है, कोई दौलत पे घमंड है, किसी को अपने कारोबार पे घमंड है, किसी को अपनी औलाद पे घमंड है। घमंड कुछ नहीं है, घमंड कुछ नहीं है। हाथ देखो, अपना पैर देखो, अपना दिलो दिमाग देखो। जो नाबीना उनसे पूछो, जिनके आंख नहीं उनसे पूछो। बीवी और लड़का बच्चा जब खाना आके निकाल के देते हैं तो ये अंधे हैं ना, दिखाई देता नहीं है। 2 है नाबीना, 2 नाबीना और वो है और मुसाफा करें वो
दोनों नाबीना आपन मुसाफा करें तो उनके पकौड़ा पकड़े, उनके पकौड़ा पकड़े, उनके पकौड़ा पकड़े, उनके पकौड़ा पकड़ रखे। जब दिखाई नहीं दे रहा तो है हाथ कैसे मिलाओगे? मत देखो आगे बीवी खाना निकाल के देती है, अब कहाँ है खाना, तब पकड़ के हाथ ये आते हैं, ले तुमसे इतना जी परेशान है, हाथ पकड़ के खाना पर रख देते कि ले काहे डाहे हो, काहे परेशान किए हो? ये बुढ़ो बड़ी नेमत है यार, दिलो दिमाग अल्लाह ने दिया, हाथ में पकड़ने की ताकत अल्लाह ने दिया। इधर देखो, ये उंगलियों में जोड़ को दी हो बताओ, अल्लाह ये जोड़ न देता, ऐसे बना तो ऐसा करो काम, खाना ना खाओ पाओगे, खाना खाओ खाना अल्लाह की नेमत के शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खुदा की कुदरत को याद किया करो, खुदा की नेमतों को याद किया करो। अंगूठा दिया, देखो अल्लाह ने अंगूठा दिया, 5 उंगली है, 5 में से एक अल्लाह ने अंगूठा दिया, और ये अंगूठा न होता तो सब कुछ अल्लाह बना देता, सब। एक अंगूठा अल्लाह न देता तो खजवाओ अरे बोलो खजवाओ बोल दो, क्या करियो? अच्छा है सबसे छोटा, इधर देखो, है सबसे छोटा अंगूठा, इससे काम लेना तो एक मिलाओ। और यूनाइटेड तो रोटी तोड़ के खा नहीं सकते, बोलो रोटी तोड़ के, रोटी तोड़कर खा नहीं सकते हो। अरे कोई काम है, कोई लायक ही नहीं हो, कोई लायक नहीं हो। फिर अल्लाह ने इन हाथों में जोड़ दिया, देखो ये जोड़ अगर न हो तो अल्लाह इसे बना देता। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला ने इंसान को खूबसूरत सांचे में ढाला। क्या बात है, कोई बना सकता है? बनाने वाला भी कोई नहीं है, यानी कोई साझेदार होना है, कोई साझेदार है कि आँख हम बनाए थे, आन तुम बनाई दो, कान तुम बनाओ, आँख हम बनाई, पैर तुम बनाओ, हाथ हम बनाए, है कोई साझा? अरे है कोई साझी हो? हाँ, अल्लाह ने जोड़ दिया, ऐसे कोई ले जाओ, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो तो ऐसे कोई लो, बोलो। और अल्लाह ये जोड़ ना देता, ऐसे खाना खाने की जरूरत पड़ती तो 2 आदमी की जरूरत, 2 आदमी की, 2 आदमी की जरूरत न पड़ती कि ले जाओ तुम उनका खवाओ, वो तुमका खवाओ। है मेरे अल्लाह, क्या तेरी तारीफ है, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, पैरों तले बिछाया, क्या खूब पर से खाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया, तारीफ उस
खुदा की जिसने जहां बनाया। और कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। खुदा के बाद खुदा कोई नहीं और मुस्तफ़ा के बाद मुस्तफ़ा कोई नहीं। खुदाई में एकता है तो ये मुस्तफ़ाई में एकता है। जहां तक मेरे खुदा की खुदाई है वहां तक मेरे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अपनों के लिए रहमत, गैरों के लिए रहमत, मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत। इनका कोई भाव ही ना रहा है। ऐसे सुनो, औरतों का कोई भाव नहीं था, बेभाव बिक रही थी। मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, औरतों का भाव बढ़ा दिया। नबी ने फरमाया लड़की रहमत, लड़की बरकत, लड़की जन्नत। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। जिंदा लड़कियों को दरगोर कर दिया जाता था। जिंदा लड़की के घर में लड़की पैदा होती थी उसको हकीर नजरों से लोग देखते थे। और जिसके घर में लड़का पैदा होता था कौम का सरदार माना जाता था। लड़की पैदा हुई जिंदा गाड़ दिया जाता था। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, नबी ने फरमाया लड़की रहमत, लड़की बरकत, लड़की जन्नत। जिसके पास 3 लड़कियां हो, जिसके पास 3 लड़कियां हो उनको उनकी तरबियत कर दे, उनकी तरबियत कर दे, वो खुश हो जाए। 3 लड़की पैदा हो तो खुश हो, गम न करो, खुश हो, खुशी का इजहार करो। अल्लाह ने हमको लड़की दिया है, सुभान अल्लाह, खुश हो, गम न हो। नबी ने फरमाया माँ बाप पर जन्नत वाजिब है। क्या वाजिब है? कितना बड़ा इनाम है। माँ बाप पे जन्नत वाजिब है, माँ बाप जन्नती है। 3 लड़की वाला जन्नत में जाएगा। सहाबी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के बाद 2 हो? नबी ने फरमाया 2 लड़की वाला जन्नत का हकदार है। पूछा मेरे आका किसी के पास 1 ही लड़की हो? नबी ने फरमाया 1 लड़की वाला जन्नत में जाएगा, 2 लड़की वाला जन्नत में जाएगा। ये जगह हमने बयान किया कि लड़की वाला जन्नत में जाएगा। तो एक आदमी बैठा रहा आगे तो कहा तब कहे कहो तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। जब जन्नत में बैठे हैं तब अल्लाह जाने कहाँ पैदा है लोग। हाँ कहा मौलाना, अरे खत्म करें भाई। अरे वाह भैया, हाफिज अहमद हुसैन साहब का 2:30 बजे तक। और कई बजे हैं? 12 और 2:30 जोड़ लो। जनरेटर उधर चल, हम जनरेटर थोड़ो वो जनरेटर हो, हम जनरेटर नहीं भैया, हम तो इंसान हैं। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था मेरे भाई, लड़की की पैदाइश पर आदमी जन्नती है, जन्नती होने की बशारत है। एक साहब के 8 बेटियां पैदा भई। क्या बेटिया हो? क्या बेटिया? 8। तो जब 8वीं लड़की पैदा हुई तो जाके चक्रोट पर बैठा हुआ, चक्रोट पर बैठा रोवे मुड़ झुका है। तो हम लोग निकले, हमको भैया अस्सलाम वालेकुम। कहा बात भैया, कहा बात? अरे कोई सर में दर्द हो रहा है? अरे कहीं मौलाना दर्द के दर्द हो रहे हैं। तुमने कहा बात है? कहीं मौलाना
कहा बताइए, सहारे सहारे इंतजार इंतजार, अब लड़का भी बिटिया, अब लड़का भी बिटिया में और बिटिया, आज एक आ जाइए, 8 रहे मौलाना, एक आए। तो हमने कहा यार तो तुम गम काहे करो, तो जन्नती हो, लड़की तो रहमत है, बरकत है, जन्नत है, तुमसे देखो। तो तुम ही मौलाना वैसे आदमियों को सारी बरकत हमने लिए, कहा सारी बरकत हमारे लिए, ये बरकत किसी को नहीं मिल सकती है। तुम बदतमीजे हो, कहा पूछे। तो उसने कहा जाते हैं एक निकाह कर ले, एक निकाह और कर ले। पहले तो कहा इसको तलाक दे देंगे, इसको तलाक दे देंगे। तो हमने कहा ना, गलत बात, तलाक ना देना, ये कौन सी बात है। हमें कहीं मौलाना बिटिया, तुमने कहा तो औरत की गलती, भैया औरत की गलती है। अल्लाह ने आपको मुकद्दर में लिखा है लड़की, अल्लाह लड़की दिया, और लड़का लिखा होगा लड़का भी मिलेगा। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। कहीं नहीं मौलाना साहब तुमने कहा तो तब कहीं तो आप ठीक है, आप कहा तो कि तलाक न दो, तलाक न देंगे, लेकिन एक शादी हो कर। हमने कहा कि नहीं करियो, कहीं इससे बिटिया तो उससे लड़का, तो हमका आपको पता है, जानते हो लड़का पैदा होगा, तुमको पता है। कहीं तो कहा पता तो नहीं है, लेकिन अब लेकिन वो मगर अंदर बैठा कौन निकाल पाएगा। तुमने कहा जाओ भाई कर लो, इजाजत है इस्लाम में, कौन सी बात है, 1 2 3 4 कह लो। तो पता नहीं कहूँ गवाह, बहरहाल ढूंढ ढाड़ के 2 4 6 महीने में एक शादी, एक बीवी और ले आया। एक बीवी लाया तो खुश की, अब वो पुरानी यूँ नहीं है, नहीं तो नहीं, अब जान जाओ नहीं, अब पुरानी तो पुरानी है। बहुत खुश। 1 साल के बाद 1.5 साल जब गुजरा तो कुछ उम्मीद मालूम हुआ, उम्मीद बादल उठा, उम्मीद मालूम। जब उम्मीद पाई गई तो यूँ पहले खुशी लड़का, अब पता ही नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि माँ के पेट में लड़का है या कौन जानता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वयालमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है, लड़का है या लड़की, कोई नहीं जानता। कयामत कब आएगी कोई नहीं जानता, आएगी तो सब जानते हो, आएगी कब कोई नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्दिन तमूत, मौत कब आएगी, आएगी तो वो सब जानते हो कि मौत आएगी कब, तू नहीं बता। अस्पताल में आएगी, घर में आएगी, फतेहपुर में आएगी, देवा में आएगी, कि बाराबंकी में पहुंच में आएगी, कहाँ आएगी कब, ये अल्लाह को। अच्छा, सब इसके ऊपर मुत्तफिक है। पूरा दुनिया का बसने वाला इंसान, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे नसरानी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी दुनिया का बसने हो, सब इमा कोई ना झगड़ा, न लड़ाई, न पार्टी, न पाल्टा, कुछ नहीं। मौत, हाँ भैया मौत, क्या करेगा वो, मैं हिमा है पार्टी, मौत, अरे हाँ भैया को बचेगा, उससे को बचेगा। एक जगह एक साहब का इंतकाल हो गया, खबर आई कि फला आदमी का इंतकाल हो गया। अरे वो बाबा का इंतकाल है गोवा, बाबा का इंतकाल है गोवा, कब परसों मर गए, परसों मरे, हाँ गए, हम लोग जाने। अरे तो मरे वाले रहबे किए, मरे वाले रहबे किए, मर गए, यानी वो मरे वाले रहे, हम मरे वाले नहीं, हम रहे वाले, हम रहबे, वो मरे वाले रहा है, मर गए, हम मरे वाले थोड़ी है, कोई नहीं जानता। तो वो गया, शादी कर लाया, निकाह किया, और उसके बाद कुछ उम्मीद मालूम हुई, वह अल्लाह ताला ने उसको अल्लाह ने जब पैदा हुआ तो कहा लड़का की लड़की, पैदा हुई तो लड़की, पैदा हुई तो लड़की। तो हम लोगों को मालूम हुआ तो हम कहीं चले, कैसे मालूम कर ले जाए, मालूम हुआ तो गए, अस्सलाम वालेकुम, तो कहा मौलाना दिमाग ना खराब करो,
तो हमने कहा मैं तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा कि है हम सलाम कर रहे हैं, अजीब आदमी हो यार। अच्छा वो जान गया कि ये लोग चिढ़ा रहे हैं, उसका पता चला ये चिढ़ा हुए आए मौलाना। तुमने कहा सलाम अलैकुम, तो वो जवाब देता है कि मौलाना दिमाग ना खराब करो। तुम कहें भैया दिमाग नहीं खराब करे, कहा कुछ उम्मीद है, कुछ उम्मीद पाई गई कि हमने कहा तो भाई पता लगा चला जाए, खुश हो जाए, जो खुशी का मौका है। कहाँ वहाँ हमें कहाँ 8 रहा है, हमने कहा तो रह इधर बताओ, इधर का हाल बताओ। कहीं जौन हाल है इनका वही हाल गए इनका, 8 रहा इधर 9। तो हमने कहा हम बताई, तुम तो कहीं बताओ, तो हम कहीं जाओ एक और शादी कर लो, झेलो हम बैठ के तुम। हाँ, पुरानी वाली औरत से, बीवी से अल्लाह ने 8वें लड़की के बाद अल्लाह ने उनको लड़का अता फरमाया। जब सुनो, हम खुद बता रहे, हम मिंबर रसूल में बैठा हूँ, 8वीं लड़की के बाद अल्लाह ने उसको लड़का अता फरमाया, तो उसका नाम रखा इनायतुल्लाह। अच्छा नाम है इनायतुल्लाह। अकीका किया तो हमको बुलाया, तो गए अकीका में दावत भी खाया, और उसके बाद उसको अल्लाह ने एक लड़का उससे और दिया, उसका नाम रखा किफ़ायतुल्लाह। किफ़ायतुल्लाह, वो कहीं इनायतुल्लाह, वो कहीं किफ़ायतुल्लाह, बड़े किफ़ायत से मिला है। किफ़ायतुल्लाह, इनायतुल्लाह और किफ़ायतुल्लाह, तो ये है मेरा अल्लाह। अल्लाह चाहे तो लड़का ही लड़का दे दे, अल्लाह चाहे तो लड़की ही लड़की दे दे, अल्लाह न चाहे तो बांझ बना दे। जब ठहरो, हाँ, अल्लाह बांझ बना दे, ना लड़का ना लड़की। बोलो